नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बाजारों में आपने एक अच्छी गिरावट देखी है, लगातार गिरावट रही है। लेकिन आज अगर कल का वीडियो याद कीजिए जो मैंने आपसे कहा था कि गैप डाउन होगा, गैप डाउन नहीं हुआ, उतना बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था। मोटा मोटी मौका मिला। एक्चुअली सच्चाई है कि जो गैप डाउन नहीं हुआ वो बहुत एक अच्छा मौका था, क्योंकि मार्केट करीब करीब 30-40 पॉइंट ही माइनस खुली। लेकिन विद इन 5 मिनट मार्केट में एक बड़ा क्रैश हुआ। जाहिर सी बात है, गैप डाउन नहीं होना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उसके पहले जो खबरें हैं वो तो सब बुरी ही थी कि टैरिफ आपके ऊपर लग रहा है। बाकी वहां से कई सारी चीजें हो रही थी, जिस तरह से वहां के ट्रेड सिक्योरिटी जो देखते हैं, उन्होंने यूक्रेन संकट को मोदी वार बोला। और एक बड़ी चीज है वो, क्योंकि उन्होंने अभी तक कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि भारत जो है इसको इस ढंग से देखा जाए या वैश्विक पटल पे इस तरह से इसको रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये पुतिन का वार नहीं है, ये मोदी का वार है। और वहां पर इंडिया चूंकि फाइनेंस कर रहा है क्रूड को लेकर के, और वो सारी बातें हैं, आप उसको ट्विटर पे या बाकी जगहों पे देख सकते हैं। उनके ट्रेड सिक्योरिटी ने सेक्रेटरी ने ये बात कही है कि ये चीज हुई है। तो एक्चुअली बाजारों के लिए तो ये बुरी खबर थी ही। मैंने आपको समझाया भी था ये बात को कि मार्केट के लिए बुरी खबर है। और बाजारों ने एक अच्छा मौका दिया, फॉल किया। पहले 5-7 मिनट के अंदर ही बाजारों में एक बढ़िया गिरावट हुई और 24,500 के स्तर तक हम लगभग गए थे। 520-30 का लेवल था, आपको पता ही है। 24,500 क्वाइट इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां से लगातार बाजार में बाइंग आती रही है और वही देखने को मिला कि मार्केट ने वहां से एक रिवर्सल दिया। अब पहले 1 घंटे का लो भी ब्रेक नहीं हुआ, और जब उसके हाई ब्रेक हुए पहले 1 घंटे का, तो मार्केट ने एक ठीक ठाक सा उछाल दिया और तकरीबन 24,650 के आसपास जो है बाजार जाने को पहुंची। उसके बाद जो मार्केट ने किया, उसके बाद मार्केट काफ़ी टाइम के लिए साइडवेज जरूर रही, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे करके बाजार गिरती रही। और शाम को हमने जो सुबह का लो था 24,500 का, उसको ब्रेक किया। ऑलमोस्ट हम लो पे क्लोज हैं, 501 की क्लोजिंग है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल उस जगह पे क्लोज हैं कि जहां से इफ आप मेक एंड ब्रेक दोनों चीज देख सकते हैं। यहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो यही है कि बाजार अब यहां से किस डायरेक्शन की तरफ जाती है। आपको मालूम है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जापान जा रहे हैं आज, वहां पर उनकी बैठक होगी। जापान से वो किस तरह की, कल सुबह जब भारतीय बाजार खुल रहे होंगे तो जापान से कुछ अच्छी खबरें आ रही होंगी। क्या बातें हो रही हैं, किस तरह की डील्स हो रही है, क्योंकि जापान की अगर आप बात करिए तो जो साइन होना था उनका ट्रेड डील अमेरिका के साथ, उसके लिए जो उनका शिष्टमंडल जाने वाला था वो आज सुबह कैंसिल हो गया, वो भी नहीं गया है। तो माना यह जा रहा है कि शायद भारत के साथ कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ अच्छी डील हो सकती है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर बाजारों में आपको एक रिकवरी की शुरुआत भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण स्तर हैं वो यही हैं कि बाजार क्या 24,300 को ब्रेक करती है, क्योंकि 24,300 जो हमारा सपोर्ट है वो पिछला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो चार्ट में आपको ये साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि जो ब्लू लाइन है वो 24,356 पे, 24,356, 24,300 इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंड है। बैंड को हम नीचे की साइड में क्या ब्रेक करेंगे, 4 लाइनें आपको दिख रही हैं। मार्केट डिप लगाई आपका जो है जुलाई अगस्त की शुरुआत में, उसके बाद बाजारों में थोड़ी थोड़ी सी करके तेजी आने लगी। उसके बाद जो है बाजार ऊपर की तरफ गए, तो हमने जो रेड लाइन डाली हुई है वो लेवल है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अधिकतम वहां तक बाजार जा सकती है, जो कि नहीं हुआ, जो कि आपका 25,250 के स्तर हैं। लेकिन मार्केट वहां तक नहीं गई, ऑलमोस्ट उसके पास से ही गिर गई। और अब जो ब्लैक लाइन दिख रही हैं वो उस गैप को दिखा रही हैं, जो गैप आपने पिछले 14 अगस्त के बाद आपने छोड़ा था, कल उसको आपने भरा और आज आप उसके नीचे अच्छे से ट्रेड करने लगे। और अब 24,300 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण लेवल होगा। क्या 24,300 हम ब्रेक कर देंगे? अगर 24,300 ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर फर्दर गिरावट बढ़ सकती है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट तो यही है भाई कि पहला क्या, जो आपका 24,500 आप ब्रेक करते हैं, 24,500 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करेंगे तो फिर आप 24,300, 350 की रेंज की तरफ बढ़ते दिख सकते हैं। अब अगर अमेरिका से या जापान से कुछ अच्छी खबरें आई, अमेरिका से तो अच्छी खबरें आने की उम्मीद कम ही लगा के चलिए, कुछ बुरी खबर भी आ सकती है अमेरिका से। लेकिन अगर जापान से कुछ अच्छी खबर आई तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा इंपैक्ट ऊपर की तरफ देख पाएंगे। अगर अमेरिका से कुछ और बुरी खबरें आई तो फिर बाजार जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा अच्छी और बुरी के बीच में। यहाँ पर जो एडवांस डिक्लाइन है वो आज ये बताते हैं कि बाजारों में एक तरफा मंदी रही है। बाजारों में कोई भी बाइंग इंटरेस्ट इस समय नहीं दिख रहा है। बहुत कम जगहों पर थोड़ी बहुत बाइंग है, जो पहले से बाइंग चल रही हो
हो आइसर मोटर टाइप की कंपनियों में, और वहां पर भी ऊपर के स्तर पे अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है। आज के बाजारों में जहां तो तेजी थी, जहां पहले प्रीवियसली तेजी रही है, वहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली बनी है। यद्यपि मारुति जैसे स्टॉक जो कि जापान से सीधा संभावित रखते हैं, तो वहां पर चूंकि वहां पे कुछ डील आ सकती है या कुछ ऐसी बातें हो सकती है, तो उनको लेकर के वो तेजी दिखती है, लेकिन बाकी जगहों पर वो तेजी नहीं है। एडवांस डिक्लाइन की जो स्थिति है वो ये बताती है कि मार्केट उतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर 2015 स्टॉक घटे हैं तो वहां पर कुल मिला के आपके 957 स्टॉक ही बढ़े हैं। 957 स्टॉक 2000 में फॉल मोटा मोटी आप 1:2 के रेशियो पर हैं। गिरावट की तरफ आपका ज्यादा ध्यान दिखाई पड़ रहा है, और 52 वीक की सर्किट लो लगाने वाले स्टॉक्स की संख्या भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर अगर हम लोग सेक्टोरल स्टॉक्स की बात करें या यूं कहीं पूरे के पूरे मार्केट की, कहीं पर भी कोई ग्रीनरी नहीं दिख रही है। बाजारों में लगातार एक तरफा गिरावट दिख रही है हर जगह पर। चाहे आप निफ्टी की बात करिए, उतना नहीं घटा है, लेकिन आप निफ्टी नेक्स्ट को देखिए, एक 1.29% गया, मिड कैप तकरीबन 1.25% 1.5% के आसपास गया, स्मॉल कैप 1.5% के आसपास गया है। तो मोटा मोटी आपके जो सारे के सारे बड़े बड़े इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी आपका जो मेजर इंडेक्स हैं, या कहिए जो ब्रॉडर मार्केट को दिखा रहे हैं, वहां पर सेलिंग बनी हुई है, वहां पर डर बना हुआ है, वहां पर मंदी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और ये अपने आप में काफी डरावना है, क्योंकि अगर प्लेयर या कहे निवेशक और जो ट्रेडर है, ट्रेडर ने तो मंदी की तरफ देख लिया है, वो लगातार मंदी करना चाह रहे हैं, ऊपर की कॉलें बेचना चाह रहे हैं। कॉल सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग में जो कॉल सेलिंग कर सकते हैं, ऊपर की कॉलें लगातार बेची जा रही हैं, हेजिंग की जा रही है, भयंकर रूप से सेलिंग हो रही है। पुट साइड की सेलिंग लगातार कम रही है और कम हो रही है। तो मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश भी करे, तो उसको एक ऑप्शन सेलर का जो है बहुत हद तक साथ नहीं मिलता है। इसलिए ये करंट मार्केट जो है सेल ऑन राइज की है, जहां पर राइज आएगा 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट, और उसके बाद वापस से बड़ा प्लेयर सेलिंग पे आ जाएगा। तो सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं है कि 125-50 पॉइंट में आप सेल करें निफ्टी को। सेल ऑन राइज का मतलब है कि अगर बाजार उछाल करती है तो फिर आपको और बड़ी सेलिंग देखने को मिलती है, यानी कहीं दोबारा से सेलिंग देखने को मिलती है। और अगर ब्रेकडाउन करती है तो भी आपको दोबारा से सेलिंग देखने को मिलती है। तो यहां पर जो अल्टीमेट गोल है इस समय ट्रेडर का, बड़े इंस्टीट्यूट्स का, FIIs का, वो यही है कि अगर 200 पॉइंट उछल आती है तो बेच दो, अगर मार्केट किसी बड़े सपोर्ट को तोड़ती है तो बेच दो। तो ये दो बेच दो वाली स्थिति बनी हुई है। अब 500 पे आप क्लोज किए हैं, बढ़ करके 650-700 चले जाइए, वहां पे सेलर आ जाएगा। 500 से 600 पे नहीं आएगा, 750-700 की रेंज आते ही वो सेलर आ जाएगा, वहां पे वो सेल कर देगा। या आप 500 के नीचे जैसे ही जाके ट्रेड करने लगोगे 460-70 की रेंज में, वहां सेलर आ जाएगा और वो 350 लेके जाएगा मार्केट को। तो मार्केट में ये जो डर है वो काफी है। अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो सिवाय जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल के किसी भी सेक्टर में बाइंग नहीं है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी वो बाइंग इसलिए आई क्योंकि माना ये जा रहा है कि अगर जापान जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और वहां से कुछ व्हाइट गुड को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के थोड़ी सी अच्छी खबरें वो लेकर के वहां से आ सकती। अब आज RBI ने ये कहा है कि जो भारत की ग्रोथ है वो 6.4 नहीं हो पाएगी। वहीं पर WTO ने कहा है कि भारत जो है 6.2 से भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये दो बड़ी खबरें रही हैं कि जो थोड़ा सा निगेटिव रही हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बात करिए तो ग्रोथ रेट में कमी होने की फुल उम्मीद है, क्योंकि ये जो टैरिफ्स हैं ये सिर्फ भारत के ऊपर नहीं है। भारत की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है क्योंकि हमारे ऊपर 50% टैरिफ की बात हो चुकी है। टैरिफ हमारे ऊपर लग चुका है, एक्चुअली बात नहीं है, अब लग चुका है। आज की डेट में हमारे ऊपर 50% टैरिफ है अमेरिका की तरफ से। तो भारत को नए सेलर की जरूरत है, कहां से निकालेंगे वो बहुत कठिन है। मैं उस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो आपके सामने करूंगा जिसमें आपको बहुत सारे एस्पेक्ट समझ में आएंगे कि इस जो अमेरिका के साथ टैरिफ की प्रॉब्लम चल रही है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा। लेकिन मतलब ठीक है, उसके हम अलग से बात करेंगे, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के ऊपर भी उसका एक बड़ा असर पड़ेगा। और ग्लोबल स्लोडाउन की बात है। ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की बाजार क्रैश कर जाएंगी। स्लोडाउन का मतलब ये है कि इकोनॉमी क्रैश कर सकती है या इकोनॉमी खराब हो सकती है। ये भी अलग कॉन्सेप्ट है कि इकोनॉमी खराब करे और दुनिया उसकी उस पर्टिकुलर देश की जो है ग्रोथ आ जाए या पर्टिकुलर देश में स्टॉक मार्केट बढ़े। पाकिस्तान उसका एग्जाम्पल अभी फिलहाल में है जहां पे लाइफ हाइज लग रहे हैं और उनकी इकोनॉमी काफी खराब है। बट उसके बारे में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट उसको हम कभी बाद में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली इकोनॉमी खराब हो सकती है और बाजार जो है बेहतर हो सकती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन पूरे दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो खराब हो सकती है। ऐसे में भारत जैसी इकोनॉमी के सामने दुविधा तो रहेगी। तो बार बार जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं कि मार्केट में हर शेयर नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पैसा जो है वो बहुत कम शेयरों को चेज करेगा।
जब भी ऐसी स्थिति होगी तो शेयर उन्हीं स्टॉक को पैसा चेज करेगा या उन्हीं स्टॉक में पैसा जाएगा जो उम्मीद ये लगाएगा दुनिया या बाजार कि इनको इस ग्लोबल मंदी का फर्क कम पड़ेगा या उनको ग्लोबल मंदी का कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा या उससे वो बेनिफिट उठा पाएंगे या उनके ऊपर कोई बड़ी तकलीफ नहीं आएगी और सेंट्रिक रहेगा पैसा। इसमें पैसा डिस्ट्रीब्यूटिव मोड में नहीं जाता है। जब भी बाजारों को लेकर के संशय होता है, जिस तरह से अभी स्थिति है, अगर ऐसी संशय रहती है तो मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, नहीं, वहां पर मार्केट में पैसा सेंट्रिक हो जाएगा। और जबकि मार्केट जब बहुत अच्छी होती है, बूम कर रही होती है, तो मार्केट में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी भी शेयर में आप पैसा डालोगे और बहुत सारे लोग किसी भी शेयर में पैसा डालते हैं और वो बढ़ने लगता है। लेकिन जब बाजार तकलीफ में होती है तो बहुत स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही तेजी आती है। ये पिछले आप अगर 3-4 महीने की मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, सही से देखते हैं, तमीज के साथ काम करते हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ एक कंपनियां तो हैं। अब जैसे कोई इक्लेक्स सर्विसेज की बात करिए, वो लाइफ हाई लगा रहा है, कोई आप आइसर मोटर की बात करिए, वो लाइफ हाई लगा रहा है। तो ये सब लाइफ हाई क्यों लगा रहे हैं भाई? वहीं पर कोई बड़ी कंपनियां हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, वो लगातार लो लगा रहा है। पीएफसी की बात करिए, गिरता जा रहा है। इतना सब कुछ अच्छा हो गया कोलपाल के लिए, वो गिरता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन जगहों पे पैसा नहीं जाना चाहता है और पैसा बिल्कुल सेंट्रिक जगहों पे फोकस्ड होके उन्हीं चीजों को चेज कर रहा है और उन्हीं चीजों में आपको थोड़ी मोड़ी भले गिरावट आ जाए बट अल्टीमेटली उनमें तेजी दिख रही है। आज बात की गई जीएसटी को लेकर के कि 40% जीएसटी जो है सिगरेट और टोबैको पे लगेगा। ये वैसे भी मार्केट को पता था, इसके बावजूद भी गॉडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां ग्रीन में बंद हो पाई हैं। पैसा लगातार उनको चेज किया है पिछले, अगर आप साल 2 साल की बात करिए, और स्टॉक वहां पे कई गुना का रिटर्न बना के दिया है। तो आपको बहुत सेंट्रिक होना पड़ेगा मार्केट में। ये जनरल मार्केट नहीं है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ, 2020 से लेकर 2025 का समय एक अलग हो गया, 24 का समय अलग हो गया। अब वो बाजार है जहां पर आपको बाजार हमेशा परेशान करेगी, पैथेटिक मूव देगी। जिस तरह आज हुआ, आज क्या हुआ, मार्केट आज कितना इंट्राडे में मूव कर रहा है। भाई एक इंट्राडे ट्रेडर अगर कोई हो तो आज की मार्केट उसके लिए ट्रेड करना बहुत कठिन है। हाँ, अगर उसने कल मेरा वीडियो देखा है और उसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से काम किया है तो वो काम किया है। तो चार्ट्स काम करते हैं, लेवल्स काम करते हैं, मगर उसको देखने का, उसको तरीका समझने का आपको जरूरत होता है कि आप उसको उसी तरीके से समझिए जो वो चार्ट आपसे कहना चाह रहा है। सेम केस स्टॉक्स पे है। कुछ स्टॉक बढ़ रहे हैं, उसके पीछे कारण होगा, वो स्टॉक के चार्ट अच्छे होंगे। लेकिन स्टॉक के चार्ट से मतलब ये नहीं होता चार्ट अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां पर पैसा जा रहा है। चार्ट कुछ नहीं है, वो सिर्फ भाव समझा रहा है। लेकिन भाव को समझने का जो एकमात्र तरीका हमारे पास है वो चार्ट है। और अगर हम उसके मदद लेकर के सही से ये समझ पा रहे हैं कि प्राइस किस तरह से बिहेव कर रहा है और प्राइस क्यों बिहेव कर रहा है। यार, किसी के पास अगर अच्छी खबर है तो वो जाहिर सी बात है उस स्टॉक को बाई करेगा, और किसी के पास अगर बुरी खबर है तो उसको सेल करेगा। बाई करो या सेल करो, लेकिन अल्टीमेटली तो प्राइस के ऊपर ही असर डालोगे। अगर आप लगातार बड़े बड़े लोग उसको बाई कर रहे हैं तो स्टॉक बढ़ेगा, और अगर लगातार कोई उसको लगातार सेल कर रहा है तो स्टॉक घटेगा। इसमें इतना कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। मार्केट बड़ा सिंपल है, लेकिन उसको उतने सिंप्लिसिटी के साथ आप स्वीकार नहीं करते हैं। बड़े अलग अलग बायसनेस आप अपने अंदर डालते हैं कि बहुत घट गया है, अब इससे ज्यादा क्या घटेगा, यहां से बाइंग कर लो, 10% का बाउंस आ जाएगा। वो 10% कमाने के चक्कर में वो स्टॉक आपके हाथ में कभी नहीं आता जो 1000% या 10,000% बढ़ जाता है। कितने लोग आप में से हैं जो, मैं बहुत बार वीडियो आपने मेरे देखे होंगे अगर इस चैनल पे, पिछले साल भर में मैंने कभी भी गॉडफ्रे फिलिप्स पे सेल नहीं बोला है। लगातार बाइंग की बात रही है, लगातार वो स्टॉक्स अपने हाईज लगाया है। और वहीं पर बहुत सारे ऐसे खराब स्टॉक्स हैं जो आप क्वेश्चन में भी पूछते हैं, मैं उनके रिप्लाईज नहीं कर पाता क्योंकि वो इतने खराब हैं कि उनके बारे में बात करने का मतलब नहीं है, जो कि लगातार घट रहे हैं। तो आपको हमेशा ये चीज देखनी पड़ेगी। तो चाहे आप इंट्राडे काम करें, चाहे आप स्विंग के लिए काम करें, चाहे आप जो है इन्वेस्टिंग के लिए काम करें, चाहे जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम करें, चाहे जो भी हो, आपको चार्ट समझना पड़ेगा और तभी आपका पैसा बनता है। मार्केट में खबरें आएंगी तो मतलब ये थोड़ा ना कि खबर किसी को पता नहीं है। खबरें तो लोगों को पता भी होंगी ना। तो अगर खबरें पता है तो वो भाव में बदलाव दिखेगा। भाव में क्यों बदलाव दिखेगा? कि खबर पता है तो वो उसको सेल कर रहा होगा, या खबर पता है तो उसको बाई कर रहा होगा, और उसके बाद वो स्टॉक उस तरह से मूव करेगा। वही सेम चीज आप आज ने इंट्राडे में ट्रेड में देखा, और वही सेम चीज आपको बहुत सारे स्टॉक्स में देखने को मिलता है इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के। तो बाजार की हालत कुछ इस तरह की है
कि कहीं जाती हुई नहीं लगती है। अब बड़ी उम्मीद है बाजारों को कि 27 तारीख को, यानी आज जो कल बैठक होगी जापान में, वहां से कुछ अच्छा आ जाए। 31 तारीख को जो बैठक होगी चाइना में, संघाई सहयोग संगठन में, जब पुतिन से मुलाकात होगी, चाइना के प्रेसिडेंट से मुलाकात होगी मोदी जी की, वहां से कुछ अच्छा आ जाए। पर क्या अच्छा आ जाएगा? और उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका बैठा है ना ट्विटर लेकर के, वो वहां से कुछ ना कुछ आपके ऊपर और लगाएगा, ब्रिक राष्ट्रों के ऊपर लगाएगा, इनके ऊपर उनके ऊपर बोलेगा। तो अल्टीमेटली मार्केट बहुत कंफ्यूज है, मार्केट बड़ी परेशान सी दिखती है इस समय, और मार्केट बहुत साइडवेज दिखती है। बड़े प्लेयर के हाथ में मार्केट है, और इस मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। इस मार्केट में आपको शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। इस मार्केट को फ्यूचर से ट्रेड करना उतना आसान नहीं है, और इस मार्केट में आपको चार्ट एनालिसिस के बगैर सर्वाइव करना नहीं संभव है। ये बात आप बिल्कुल याद रखें। बाजार इस तरह से बिहेव करेगी। उम्मीद कर रहा हूं कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसका एक लाभ आपको मिला होगा। आज जो मैं वीडियो बनाया हूं, हो सकता है ये चीजें आपको होती दिखाई पड़े। मैं एजुकेशनल पर्पज से ही बातें कर रहा हूं, कोई ट्रेड देने की हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको टिप ना स्वीकार करें। बट हाँ, आप देखें कि ये चीज हो रही है कि नहीं, और उससे अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर बाजारों में आपका सर्वाइव करना कठिन है। मैं तो सर्वाइवल तक बोल रहा हूं, रहना तो अलग बात है, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिटेबल होकर के सर्वाइव करना कठिन है। क्योंकि 93% लोग तो, चाहे वो इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, वो एफडी रिटर्न को बीट नहीं कर पाते हैं 10 साल के पीरियड में। तो एफडी रिटर्न नहीं बीट होता है 10 साल में 93% लोगों को, ये भी तो डेटा ही है सेबी का ही। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफएनओ में लॉस होता है, स्टॉक्स में भी होता है। आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो वो जरूर उसको सुधारिए, सीखिए, समझिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जरूर सीखिए। मेरी अगली बैचेज जो हैं 8 सितंबर से चालू हो रही हैं। नंबर पे मैसेज कीजिए, डेमो वीडियोस देखिए, और उसके बाद इच्छा होती है तो जरूर जुड़िए। बट हाँ, अगर मेरे से नहीं भी जुड़ना है तो भी कोई बात नहीं है, बट अपना अध्ययन करिए। बगैर अध्ययन के काम मत कीजिए। इस मार्केट में बगैर अध्ययन के, बगैर सही समझ के, बगैर सही डाटा के, बगैर सही चीजों के आपका बाजार में सर्वाइव करना कठिन है। और मार्केट के अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल बनाई जाती हैं। फिलहाल बाजार काफी कंफ्यूज्ड है, और जैसे मैंने शुरुआती वीडियो के शुरुआत में आपको बताया कि मार्केट के लिए अगर 24,500 के नीचे हम जाके क्लोज करते हैं तो 24,300 की तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ आपको दिखावा मिल सकता है। अगर हम कल सुबह पहले घंटे में 24,450 के नीचे जाते हैं तो एक मंदी की संभावना रहेगी, जहां पे हम 300 की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जापान से कुछ अच्छी खबरें आती हैं, तो मार्केट आपको जो है 25,650 से 700 की रेंज में पहुंचेगा, तो वहां से एक सेलिंग जनरेट हो सकती है, तो एक रिवर्सल ट्रेड वहां पे पैदा होगा। अल्टीमेटली सेल ऑन राइज की मार्केट है, और इस मार्केट में आपको उसी मोड में काम करना चाहिए। पोजीशंस को हेज कीजिए। अगर आप जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, या ज़्यादा अकाउंट पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट पे आप अगर इक्विटी खरीदते हैं, तो उसको हेज जरूर कीजिए। इस मार्केट में हेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और बहुत ज़्यादा आपके ऑप्शंस बाइंग पे पैसे नहीं बनेंगे, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग मार्केट है। ओवरऑल बाजार इसी तरह से हो सकता है लंबे समय तक आपको काम करते हुए दिखाई पड़े। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।